Guys, the all-new 2020 Hyundai i20 comes with 3 engine options and 4 transmission options. 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन है, दूसरा है 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन और तीसरा है 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन। 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन IVT यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। 1 लीटर टर्बो GDI IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन DCT यानी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। और 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। ऑल न्यू i20 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन के साथ 4 वेरिएंट्स में आती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि हैं मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल, जिनमें से सिर्फ स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन IVT का ऑप्शन मिलता है। 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन IMT ट्रांसमिशन के साथ सिर्फ 2 वेरिएंट्स स्पोर्ट्स और एस्टा में अवेलेबल है और DCT ऑटोमेटिक के साथ ये टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में आता है। डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 3 वेरिएंट्स में आता है, मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा ऑप्शनल। तो इस वीडियो में मैं आप सबको i20 के सभी वेरिएंट्स के प्राइस और फीचर्स के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड येट अफोर्डेबल है, जो कि आपको खरीदना चाहिए और क्यों, ताकि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं इसके बेस्ट वेरिएंट को चूज करने में। Hey guys, I'm सिद्धार्थ लाल and I welcome you to my channel Turbocharged Wheels। तो गाइस पहले एक बार ऑल न्यू i20 के सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग देख लीजिए। तो गाइस अब एक बार इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देख लीजिए जो आपको इसके सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। ऑल न्यू i20 के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, rear parking sensors, front seat belts with pretensioners, driver and co-driver seat belt reminder, engine immobilizer, high speed warning alert, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, front projector fog lamps, day and night internal rear view mirror, clutch lock, smart paddle, flip key remote central locking और follow me home headlamps जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो गाइज ये तो थे ऑल न्यू i20 के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। अब इन फीचर्स के साथ इसके एंट्री लेवल मैग्ना वेरिएंट में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, मैनुअल AC विद हीटर, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी इन AC, रियर AC वेंट्स, ऑल 4 पावर विंडोज, 2-in integrated in-dash music system with 4 speakers, 2 tweeters, FM, USB and Bluetooth, iBlue audio remote control app, electrically adjustable outside rear view mirrors, cooled glove box, fixed driver armrest with storage, vanity mirror on passenger side sun visor, daytime running LED lamps, rear USB charging port, battery saver, clutch footrest, sunglass holder, tachometer, gear shift indicator, front 12-volt power outlet, full wheel covers और B-pillar blackout tape जैसे फीचर्स मिलते हैं। गाइज मैग्ना वेरिएंट अभी भी 2020 i20 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि एक तो इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएंगे जो आपके सेफ्टी और कंफर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसका प्राइस भले ही मारुति बलिनो डेल्टा से करीब 35,000 ज़्यादा है और टाटा एल्ट्रोज XM से करीब 49,000 ज़्यादा है, लेकिन ऑल न्यू i20 मैग्ना के फीचर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बलिनो डेल्टा के कंपैरिजन में। और इनफैक्ट i20 मैग्ना के फीचर्स एल्ट्रोज XM से काफ़ी ज़्यादा हैं। प्लस i20 एल्ट्रोज जितनी सेफ नहीं है, पर फिर भी ये बलिनो से ज़्यादा सेफ है। इसकी क्वालिटी बलिनो और एल्ट्रोज से बेटर है। इसका इंजन बलिनो की तरह एल्ट्रोज के इंजन से ज़्यादा रिफाइंड है, साइलेंट है, स्मूथ है। इसकी बलिनो की तरह आफ्टर सेल सर्विसेज भी टाटा से बेटर हैं और ये ज़्यादा रिलायबल भी है।
तो इसीलिए i20 मैग्ना की प्रीमियम प्राइसिंग ओवर बलिनो डेल्टा और एल्ट्रोज एक्सएम टोटली जस्टिफाइड है। और गाइज मैग्ना वेरिएंट i20 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनेट वेरिएंट है प्राइस इज टू फीचर रेशो, इसके कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग और इसकी ऑफरिंग्स के हिसाब से। और मैग्ना वेरिएंट के फीचर्स के एडिशन में स्पोर्ट्स वेरिएंट में 20.3 cm टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स, FM, USB, ब्लूटूथ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकॉग्निशन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो फोल्ड ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद TFT MID, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्सल ट्रे, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, emergency stop signal, rear defogger, Z-shaped LED tail lamps connecting chrome garnish, chrome beltline with flyback rear quarter glass, side sill garnish with i20 badging, turn indicators on outside rear view mirrors, 16-inch stylized wheels और शार्क फिन रियर एंटीना जैसे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। गाइस मैग्ना वेरिएंट में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर्ड हैं और स्पोर्ट्स वेरिएंट में थोड़ा बहुत प्रीमियम टच और मॉडर्न फीचर्स हैं एडिशनली। और प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स से नेक्स्ट वेरिएंट एस्टा, जो स्पोर्ट्स से करीब 1,10,000 और कॉस्टली है एक शोरूम प्राइस के हिसाब से, लेकिन फिर भी एस्टा वेरिएंट से बेटर टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल को खरीदना है, जो एस्टा से तो सिर्फ 50,000 और कॉस्टली है, लेकिन स्पोर्ट्स से करीब 1,60,000 और कॉस्टली है। और एक बात ये भी है कि डीजल में तो स्पोर्ट्स के बाद सीधा टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल आता है, जो स्पोर्ट्स से करीब 1,60,000 कॉस्टली है। तो गाइज मैग्ना वेरिएंट की प्राइसिंग एकदम परफेक्ट है और इसके फीचर्स भी एकदम डिसेंट हैं और आपको यही वेरिएंट लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स वेरिएंट भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट से नेक्स्ट वेरिएंट एस्टा लेने का कोई फायदा नहीं है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल स्पोर्ट्स वेरिएंट से काफी कॉस्टली है। और अगर अब मैं ऑटोमेटिक की बात करूं तो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट ही एंट्री लेवल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जो कि एक तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और स्पोर्ट्स वेरिएंट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आता है IMT ट्रांसमिशन के साथ। और स्पोर्ट्स IVT से स्पोर्ट्स टर्बो IMT करीब 20,000 और कॉस्टली है, पर मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स टर्बो IMT को खरीदना ज्यादा बेटर ऑप्शन है स्पोर्ट्स IVT की जगह। IMT एक क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन है, मतलब इसमें क्लच नहीं होगा और आपको सिर्फ गियर बदलने पड़ेंगे। IMT गियरबॉक्स का फायदा ये है कि आपको परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से गियर्स चेंज कर सकते हैं। प्लस IMT गियरबॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन भी ज़्यादा पावरफुल है, और ना तो IMT गियरबॉक्स IVT गियरबॉक्स की तरह डल है और ना ही DCT गियरबॉक्स की तरह ओवरहीट होता है। वैसे भी IMT गियरबॉक्स आपको ऑलमोस्ट 80% कन्वीनियंस दे देगा ऑटोमेटिक होने की, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में मेन प्रॉब्लम बार बार क्लच प्रेस करने की होती है, गियर चेंज करने की नहीं। आप इसे फर्स्ट गियर में डाल सकते हैं स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में, और जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ड्राइव मोड में एंगेज करके सिर्फ ब्रेक प्रेस और रिलीज करते हैं, वैसे ही इसमें आपको फर्स्ट गियर डाल के सिर्फ ब्रेक प्रेस और रिलीज करनी होगी स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में। सो गाइस आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि मैग्ना मैनुअल और स्पोर्ट्स मैनुअल में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, और स्पोर्ट्स 1.2 IVT और 1 लीटर टर्बो IMT में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो गाइस अब एक बार इसके दोनों अपर वेरिएंट्स एस्टा और एस्टा ऑप्शनल के फीचर्स देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल एस्टा से बेटर क्यों है। स्पोर्ट्स वेरिएंट के फीचर्स के एडिशन में एस्टा वेरिएंट में 26.03 cm HD touchscreen music system with Bose premium 7-speaker system, subwoofer, navigation, USB, multi-device Bluetooth, wireless Android Auto and Apple CarPlay, and voice recognition, BlueLink integrated smartwatch app, BlueLink with over-the-air map updates, smart entry with push-button start, wireless charger with cooling pad, auto up-down power window, pinch guard and power window, fully automatic climate control AC, rear wiper and washer, front USB charger,
boot lamp, sliding front driver armrest with storage, leather wrapped steering wheel and gear knob, soothing blue ambient lighting, puddle lamps with welcome function, blue link buttons on inside rear view mirror, LED projector headlamps with LED daytime running lamps, cornering lamps और 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। और एस्टा वेरिएंट के फीचर्स के एडिशन में टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, ऑक्सी बूस्ट एयर प्यूरिफायर विद एयर क्वालिटी इंडिकेटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, रियर सीट आर्म रेस्ट, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ और हाइट एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट जैसे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। गाइस, टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल एस्टा वेरिएंट से बेटर है क्योंकि एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में एस्टा से सिर्फ 50,000 की एडिशनल कॉस्ट में आपको कुछ ऐसे प्रीमियम और सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे जो इस 50,000 की एडिशनल कॉस्ट को मोर देन जस्टिफाई करते हैं। और गाइस, जहां आप एस्टा वेरिएंट तक अपना बजट लेके आ ही रहे हैं, वहां 50,000 और सही आपको एटलीस्ट एक फुली फीचर लोडेड कार मिल जाएगी जिसके फीचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आपको 100% बेटर प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। गाइज, अब i20 के वेरिएंट वाइज प्राइस जस्टिफिकेशन को अगर हम साइड करें और वैसे एस्टा ऑप्शनल का ऑन रोड प्राइस देखें तो मैं ये कहूँगा कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एस्टा ऑप्शनल का पेट्रोल में तो ऑन रोड प्राइस जस्टिफाइड है, लेकिन डीजल में मुझे थोड़ी सी ये ओवर प्राइस लगती है क्योंकि इस प्राइस में आपको और बेटर कार्स और सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज मिल जाएंगी। पर हाँ, एक बात ये भी है कि उनमें आपको फीचर्स कम मिलेंगे एस्टा ऑप्शनल के कंपैरिजन में। और अगर अब मैं इनके ऑटोमेटिक की बात करूं तो एस्टा वेरिएंट एक तो 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ आता है IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और इसके साथ ही ये टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है IMT और DCT ट्रांसमिशन के साथ। और टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ आता है DCT ट्रांसमिशन में। और मेरे हिसाब से एस्टा वेरिएंट विद IMT ट्रांसमिशन इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, IMT में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन होने के साथ गियर्स पे पूरा कंट्रोल मिलेगा जिसकी वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, और क्लच ना होने की वजह से इसमें आपको ऑटोमेटिक का पूरा कन्वीनियंस भी मिलेगा। तो गाइज, अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो एस्टा वेरिएंट विद IMT ट्रांसमिशन ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप एक फुली ऑटोमेटिक कार ही लेना चाहते हैं तो एस्टा IVT ले लीजिए क्योंकि टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शनल DCT में काफ़ी ओवर प्राइस लगता है मुझे, जिसका प्राइस अगर दिल्ली के हिसाब से बोलूं तो इट्स क्लोज टू 13 lakhs। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है।